तो क्या है ये कि बात तो है। हम्म, हम्म। क्या है कि हम क्या देख रहे थे अभी, क्या देख रहे थे? हैबरमास देखे थे। हैबरमास। हैबरमास, रेडिकल डेमोक्रेट्स। रेडिकल डेमोक्रेट्स जैसे कि हैबरमास, वो कहते हैं कि ओनली बेसिस टू ट्रीट अ पॉलिटिकल पार्टी एज लेजिटिमेट इज दैट इट शुड बी आउटकम ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन इन आइडियल स्पीच सिचुएशन। आइडियल स्पीच सिचुएशन में पीपल, आइडियल स्पीच सिचुएशन यानी कि जब उनको बोलने की आजादी हो, कम्युनिकेशन। उस सिचुएशन हाँ। में, उस सिचुएशन में लोगों का पार्टिसिपेशन इलेक्शन में हो जाए और उसके आउटकम से अगर पार्टी आ रही है तो उसको लेजिटिमेट मान लिया जाए। तो लेजिटिमेसी पॉलिटिकल पार्टी की का ओनली बेसिस ये है कि पीपल के पार्टिसिपेशन का वो आउटकम होना चाहिए, वो भी आइडियल स्पीच सिचुएशन में। आइडियल स्पीच सिचुएशन तो लिखना ही पड़ेगा डबल कोट्स में, है ना? यार तो आइडियल ये स्पीच भी सिचुएशन को थोड़ा एग्जांपल में बता। आइडियल स्पीच सिचुएशन में वेर यू हैव, अब मैं तुमको कनपट्टी पे गोली रख के बोलूं कि तुमको मुझे ही जिताना है और तुम सबका पार्टिसिपेशन करा दूं, तो क्या मतलब है उससे? 100 लोग पार्टिसिपेट किए लेकिन 100 लोग कह रहे हैं कि नहीं अखिलेश भैया बनेंगे मुख्यमंत्री, तो कनपट्टी पे बंदूक है ना भाई। तो कनपट्टी पे बंदूक तो आइडियल स्पीच सिचुएशन नहीं रही ना, एलिमेंट ऑफ फोर्स है ना, कोएर्सिव फोर्स है ना, चाहे इकोनॉमिक हो चाहे पॉलिटिक, कोई सा भी फोर्स। चाहे पैसा ही दे दिया, पैसा दे के तुम्हारा मुंह बंद कर दिया, धन बल, धन बल का तो इस्तेमाल होता है ना इलेक्शन में, धन का इस्तेमाल हम्म। करके तुम्हें मैंने मैनिपुलेट किया तुम्हारा पार्टिसिपेशन। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आइडियल स्पीच सिचुएशन रख लिखना जरूरी है। व्हेन आई एम यूजिंग मसल पावर इट इज नॉट एन आइडियल स्पीच सिचुएशन, व्हेन आई एम यूजिंग मनी पावर इट इज नॉट एन आइडियल स्पीच सिचुएशन। सो आइडियल स्पीच सिचुएशन में जब लोग अपना पार्टिसिपेशन करके आउटकम उनका होगा कि हाँ भाई ये बंदा मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ये हमारा जनप्रतिनिधि बनना चाहिए, तो वो ओनली बेसिस है, वही एकमात्र बेसिस है जो ये बताएगी कि मैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर जो पावर एक्सरसाइज कर रहा हूँ वो लेजिटिमेट है कि नहीं। कोई ठीक। समस्या इस बात में है ही नहीं। कैरोल पेटमैन। कैरोल कम्युनिकेशन पेटमैन इज का भी कुछ गवर्न्ड कहना बाय है। द बेसिक रूल, तो इम्प्लाइड रूल। रेडिकल, तो एक और प्रोपोनेंट हमने देख लिया रेडिकल डेमोक्रेट के नाम पर, जिनका नाम था हेवरमास। ठीक, कैरोल पेटमैन कहते हैं कि भाई जो बेनिफिट है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का वो ये है कि एडुकेटिव वैल्यू है डेमोक्रेसी, मतलब जब लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो लोकतंत्र के गुणों से, डेमोक्रेसी की वैल्यू से लोग उसको एजुकेटेड हो सज्जित जाएंगे, होंगे। तो एडुकेटिव वैल्यू है फॉर डेमोक्रेसी। और इट इज द वे टू रियलाइज जनरल विल, और इसी से आपको पता चलेगा कि लोग क्या चाहते हैं, जनरल विल क्या है। पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो हाउ विल यू नो व्हाट पीपल वांट्स, है ना भाई? यार, ओह आपकी वाइफ आपको बताएंगी नहीं पार्टिसिपेट करके कि घूमने जाना है, हाउ विल यू नो पिकनिक पे जाना है? तो पार्टिसिपेशन इज इम्पोर्टेंट, इट मेक्स डेमोक्रेसी इंक्लूसिव, डेमोक्रेसी इंक्लूसिव हो जाती है सर इससे। कैरोल पेटमैन कह रहे हैं कि पार्टिसिपेशन से डेमोक्रेसी इंक्लूसिव, बहुत जनरल बातें कह रहे हैं लेकिन कैरोल पेटमैन ने पहले बोल दिया होगा तो मारक बातें कह रहे इंक्लूसिव हो जाता है इससे। आप किसी को ये कह के नहीं हटाते कि भाई आपकी, आपका मत इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने ज्यादा लोग पार्टिसिपेशन का मतलब लोग इंक्लूसिव होंगे, सही रेडिकल बात है। रेडिक से लोग आएंगे, मार्जिनलाइज सेक्शन भी पार्टिसिपेशन। इसमें इंक्लूसिव होगा, है ना, सबाल्टर्न आपकी भी, बात आई, ट्राइबल भी। लोग बोलेंगे आपकी बात आई, आपसे बड़ा काउंटर आर्ग्यूमेंट आया, आया, वो काउंटर आर्ग्यूमेंट लागू हो गया, तो आप भी इंक्लूसिव तो हुए ना। आप तो आए थे विचार देने, लेकिन आप पहले गए विचारों में। तो ये क्या सब तभी दिक्कत तो है? तो ये सब तभी तो हो पाएगा जब पार्टिसिपेशन होगा। तो पार्टिसिपेटरी सही से बात है। हमको क्या मिल जाता है, पार्टिसिपेटरी से लोग वैल्यू फॉर लेजिटिमेसी भी मिल जाती है डेमोक्रेसी, एक तरीके की। लोगों को वैल्यू फॉर डेमोक्रेसी पता लगती है, लोगों का जनरल एजुकेटिव हो विल जाते हैं हमें पता लोग। लगता है, लोगों का जनरल विल हमें पता लगता है। और इंक्लूसिव, इससे डेमोक्रेसी कैसी हो जाती है, इंक्लूसिव हो जाती है, यानी कि साउथ ब्लॉक से नहीं बनता कानून। जनरल जनरल विल पता चल जाता है, जैसे ओपिनियन पोल कराते हैं तो जाते हैं ना पूछने के लिए, भाई साहब किसको, भाई साहब किसको, भाई साहब किसको, क्यों भाई हाँ साहब। तो जनरल विल हाँ, पता चल जाता है अगर लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो। हाउ पीपल कैन पार्टिसिपेट, अब पीपल पार्टिसिपेट कैसे करें, ठीक है, पार्टिसिपेटरी में पार्टिसिपेट, गोइंग बाय द वर्ड्स, बट हाउ? सो दे आर वेरियस वेज ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोग तरह तरह से पार्टिसिपेट वेरियस करते वेज हैं। है। हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल जो 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, तो वहां पर ग्राम सभा पंचायती का राज। प्रोविजन, ग्राम सभा का ठीक है। प्रोविजन है, जहां पर सारे विलेजर्स को इलेक्टर्स रिकॉग्नाइज किया गया, रजिस्टर किया गया इलेक्टोरल रोल्स में फॉर सही बात है। पंचायती आप 18 पंचायत साल इलेक्शन। से ज्यादा हैं,
आप पंचायत में रहते हैं, आप वोटर हैं। और ग्राम सभा शुड बी द प्रिंसिपल बॉडी फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स फॉर डेवलपमेंट एट विलेज लेवल। सो एग्जाम्पल दे दिया, पार्टिसिपेशन ऐसे हो सकता है, लेजिस्लेशन से पार्टिसिपेशन आप इंश्योर कर सकते हैं। तो ये लेजिस्लेशन ही तो था 73rd CA। तो इससे आपने ग्राम सभा में रहने वाले सभी लोगों को इलेक्टर रजिस्टर कर लिया, जो पंचायती राज में इलेक्शन डालेंगे। और पंचायती राज में जो ग्राम सभा होगी वही प्रिंसिपल बॉडी होगी जो डेवलपमेंट विलेज लेवल पे डेवलपमेंट फॉर्मुलेट करे, डेवलपमेंटल प्लान्स। ठीक है। दो मैकेनिज्म लाइक रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, पीपल कैन थ्रू और दूसरा तरीका क्या है पार्टिसिपेशन का? रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, जिसमें लोगों से पूछा जा रहा है बार बार जाके और लोग बता रहे हैं, तो लोग बता के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पीपल कैन मेक डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इवन व्हेन कंट्री हैज रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी है लेकिन पीपल डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। कैसे? बिल्कुल कर सकते हैं। रेफरेंडम, इनिशिएटिव और रिकॉल से। ठीक। उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन, सिटीजन चार्टर, सोशल ऑडिट। सो दीज पीपल कैन इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। RTI, सिटीजन चार्टर, सोशल ऑडिट। RTI से भी तो आप पूछते हैं ना सरकारों से कि भाई राइट टू अकाउंटेबिलिटी। इंफॉर्मेशन। सोशल ऑडिट करते हैं जहां पर जनता ही ऑडिट करती है, जनता ही ऑडिट करती है। थ्रू इसमें भी दीज वी कैन इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड MG अकाउंटेबिलिटी। नरेगा, बिल्कुल सही बात है। MG नरेगा में भी सोशल ऑडिट है। तो पीपल बिल्कुल कैन सही है। इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। पीपल कैन पार्टिसिपेट इन वॉच डॉग बॉडीज जैसे कि NHRC, NCW, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, to ensure that constitutional safeguards and other statutory rights are being ensured. ठीक है। Government can include people in formulation of policies through institutions like National Advisory नेक। Council. और ये वैसे भी तो कुछ होता ही है, एग्जाम्पल, ये लेजिस्लेशन कुछ रखे जाते हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए, पब्लिक कमेंट के लिए। अभी भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो वो ऐप है, माय गवर्नमेंट ऐप, जो नमो ऐप जो है करके है, वहां से पार्टिसिपेशन। वहां पर पार्टिसिपेशन करके अपना तो डालो ये तो वैलिडेट। बहुत बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल आप बोल दिए, लिख लीजिए। बहुत ज्यादा मतलब लिखने वाला है मतलब। गुड गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन में गुड गवर्नेंस पे क्वेश्चन आएगा यार, कहीं ना कहीं तो आएगा, पॉलिटी में नहीं आएगा, एथिक्स में छपेगा। गुड सही बात है। और गवर्नेंस लेजिस्लेशन में पार्टिसिपेशन इज अ काइंड ऑफ गुड गवर्नेंस। बस। गुड गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन मांगता है, पार्टिसिपेशन से क्या आएगा? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी आएगी, यही तो है गुड ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस। अकाउंटेबिलिटी जनरल भी लाएगा। सही बात। तो अगर आप उसमें मोदी जी का ऐप कोट कर दे रहे हैं तो आप बहुत डायनामिक आदमी हैं, आप किताब थोड़ी रटते हैं, इसका मतलब आप अखबार भी पढ़ते हैं रोज। काम भी करते हैं, मतलब हम खुद भी लेजिस्लेशन पे देते हैं ना टॉपिक, थोड़ा कमेंट तो देते आप हैं जब जाके आप मोदी जी जब पे। नमो ऐप देखे तो आप इतना सब कुछ सोचे कि गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, अरे थैंक यू पार्टिसिपेटरी, सर। हो गया इतना हो सब, गया। इतना सब कुछ हो गया सोचेंगे। तारीफ। हमें नहीं सर, जब कागज पे आप लिखेंगे तो एग्जामिनर इतना सोचेगा कि इतना जानता है तो लो ही है नंबर। और कौन बनेगा? तो ऐसी बात है। सेकंड ARC मैं बना जी। एक्नॉलेज, समझ रहा है भाई, हमको जो है ना स्टील वाला चुनौती ज्यादा अच्छा लगता है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट कैन इंक्लूड पीपल इन फॉर्मुलेशन ऑफ policies through institution like NAC. ठीक है, देख लिया। Second ARC acknowledge the need for citizen centric governance to achieve good governance in India. तो सेकंड NRC भी कहता है कि पार्टिसिपेशन हो, सिटीजन सेंट्रिक यार गवर्नेंस हो, ताकि उससे क्या होगा? एनआरसी नहीं गुड यार। गवर्नेंस आए। NRC क्या? ARC एनआरसी बोला बोल है। देगा तूने। हाँ ARC बोल, सेकंड ARC, NRC बोल दिया। आप सही। आई माय पार्डन। एनआरसी। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। तो तीसरा मॉडल है डेलिब्रेटिव। आई होप कि इसी वीडियो में हम इसकी ताबूत में आखिरी कील मार सकेंगे। लेट्स सी। हाँ, deliberative democracy. There is no need to add prefix deliberative with democracy. Democracy के साथ deliberative यार क्यों बोल रहे हो? रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेटरी एंड थर्ड वन इज डेलिबरेटिव। Deliberative। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि कोई यार जरूरी नहीं है कि, डेलिबरेटिव इज अ टाइप ऑफ। हाँ बोल बोल बोलो बोलो बोलो। कह रहे हैं कोई जरूरी नहीं है कि प्रीफिक्स deliberative लगाए, डेमोक्रेसी को deliberative होना ही पड़ेगा। So democracy वही तो कह रहा हूँ मैं। is, the deliberative is implicit there with democracy. So there is no need to add this prefix. The very idea of democracy is a form of government where law are formulated through process of rational debate.
Now, however, at present, people are forgetting the deliberative aspect of democracy. लेकिन आज के समय में लोग ये जो deliberative aspect है उसको भूल रहे हैं. Around the world, there is a rise of either dictatorship of executive or activism of judiciary. There is a decline of deliberative chambers. तो पूरी दुनिया में या तो एग्जीक्यूटिव तानाशाही हो रहा, डिक्टेटर हो रहा है, या तो जुडिशरी एक्टिविस्ट ज्यादा हो रही है. तो डेलिबरेटिव एस्पेक्ट भूल दिया जा रहा है, जो कि इम्प्लिसिट है, जिसको तो होना ही, डेमोक्रेसी को डेलिबरेटिव होना ही पड़ेगा. सो बिल्कुल होना इंडिया पड़ेगा। इटसेल्फ इज एन एग्जांपल. इंडिया भारत ही एग्जांपल है. इनिशियली देयर वाज डिक्टेटरशिप ऑफ एग्जीक्यूटिव. पहले एग्जीक्यूटिव का डिक्टेटरशिप था, और प्रेजेंटली देयर इज एन ओवर रीच ऑफ जुडिशियल. देखो, एक होता है जुडिशियल एक्टिविज्म, एक होता है जुडिशियल ओवर रीच. सो अगर गुड फेथ में हो रहा, अच्छा आ रहा, तो जुडिशियल एक्टिविज्म. और अगर गुड फेथ होगा लेकिन आउटकम बढ़िया नहीं है तो ओवर रीच. तो भारत में आज की डेट में जुडिशियल ओवर रीच है, जैसा कि क्रिटिक्स कहते हैं. सो इंडिया बिकम द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ जुडिशियल गवर्नेंस. नो अदर इंस्टीट्यूशन हैज seen the amount of decline as witnessed in parliament. We are witnessing the rise of noisy democracy or audience democracy. तो पार्लियामेंट डिक्लाइन हुई है इंडिया में, जितनी हुई है उतनी कहीं नहीं हुई. और आज इसको इनको वर्ड दिया अभी गया का है एग्जांपल है, मानसून सत्र के 15 दिन हो गए, नॉइजी. एक डिबेट नहीं हो पाया। नॉइजी डेमोक्रेसी में कैसे होगा डिबेट? डेलिब्रेशन ड्रामा कैसे चल रहा होगा? पॉलिटिकल, जबकि डेलिब्रेशन का काम होता है। तो ऑडियंस डेमोक्रेसी है ना. आज ये जरूरी है, आज ऑडियंस को ध्यान में रख के डेलिब्रेशन किया जा रहा है कि बाहर जनता क्या टेलीकास्ट हो रहा है, ड्रामा दिखाया जा रहा है लोगों को, बाहर क्या टेलीकास्ट हो रहा है. जो जितना ड्रामा करेगा वो उतना ज्यादा चलेगा, सही बात है, वो इतना ज्यादा चलेगा. हालांकि माननीय क्योंकि स्पीकर के पास पॉलिटिक्स ये एक अधिकार सीरियस है कि मैटर है, वो, इट इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। हाँ सही बात यू है. गाइस आर लेकिन एंटरटेनिंग पीपल इन अ और लिटरल सेंस। इसको नॉइजी डेमोक्रेसी बना करके छोड़ दिया है. तो इंडिया की पार्लियामेंट ने जितना डिक्लाइन विटनेस किया है उतना कहीं नहीं हुआ है. तो डेलिब्रेशन, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी में हम ये पढ़ रहे हैं कि डेलिब्रेशन तो लिखना ही नहीं चाहिए था. डेमोक्रेसी डेलिब्रेशन ही है. बट यहाँ खतरे हैं पूरे वर्ल्ड में. डिक्टेटरशिप ऑफ एग्जीक्यूटिव आ जाता है, नहीं तो तो एक्टिविज्म ऑफ इसीलिए जुडिशरी. डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी को अलग पार्ट बना के डिस्कस कर रहे हैं, वरना डेमोक्रेसी डेलिब्रेटिव होता है, ये इनबिल्ड होना चाहिए कॉन्सेप्ट। बिल्ट होना चाहिए, लेकिन एक मॉडल के रूप में इसको पढ़ रहे हैं. क्योंकि आजकल में ज्यादा चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि इस पे हम फोकस कर लेते हैं और डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी लिख के थोड़ा बच्चों को बताते हैं कि बेटा ये सब भी कराओ, डेलिब्रेशन जरूरी है देश में, अलग से एम्फेसाइज करने के लिए। Hence, there is a need to bring consciousness about the deliberative aspect of democracy. ठीक. बिल्कुल सही तो बात। स्कॉलर्स हैं कुछ, डेलिबरेटिव एस्पेक्ट डेमोक्रेसी का क्या डेलिबरेटिव एस्पेक्ट है उसको समझाने के लिए कुछ स्कॉलर्स है. पहले स्कॉलर का नाम है पेरिक्लेस, PERICLES. ठीक है. ये क्या है? डिस्कशन इज नेवर अ स्टम्बलिंग ब्लॉक, इट इज ऑलवेज एन इसेंशियल प्रीरिक्विजिट फॉर ओनली वाइज एक्शन. तो डिस्कशन कभी रुकावट नहीं है, ये एक इसेंशियल प्रीरिक्विजिट है जो होना ही चाहिए. डिस्कशन हमेशा होना ही चाहिए किसी भी वाइस एक्शन से पहले. कोई भी वाइस एक्शन आप लेंगे तो उससे पहले डिस्कशन होना ही चाहिए. अकॉर्डिंग टू पेरिक्लेस, डिस्कशन कोई रुकावट नहीं है. ठीक है, कोई स्टम्बलिंग ब्लॉक नहीं है डिस्कशन. ठीक. एरिस्टोटल क्या कहते हैं? कॉमन पीपल डेलिब्रेटिंग कैन अराइव एट बेटर डिसीजन. एरिस्टोटल ने भी कहा कि भाई फिलोसोफर किंग अकेला चार दीवारी में डिसीजन ले, उससे अच्छा है कि कॉमन लोग एक साथ आके डेलिब्रेट करें. तो डेलिब्रेटिव. जॉन रॉल्स क्या कहते हैं कि द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक रीजनिंग, द पीपल, द इट मींस पीपल शुड जस्टिफाई टू ईच अदर द पोजीशन दे टेक. तो पब्लिक रीजनिंग जो की पोजीशन बात मैं करते ले हैं, रहा हूँ उसको जस्टिफाई कर उसे दो. अगर जस्ट कर दो तो लोगों के हमारे बीच में। मेंस के आंसर में भी यही होता है. जॉन रॉल्स ही एक फॉर्मूला है कि भैया यू शुड हैव मल्टीपल डायमेंशंस इन योर आंसर, एंड योर आंसर and every dimension must be justified and substantiated with the examples. So सही John बात है। Rawls' concept of public reasoning, it means people should justify to each other the position they take. Amartya Sen, he is inspired by Rawls and believe that there should be public debate without which government will never pay attention. तो अमृत्य सेन क्या कहते हैं कि there should be पब्लिक डिबेट विदाउट विच गवर्नमेंट विल नेवर पे अटेंशन। पब्लिक डिबेट अगर नहीं होगा तो गवर्नमेंट अटेंशन भी नहीं पे करेगी। हेलो हेलो
हेलो, हाँ कौन? वो आवाज आ रही है तेरी, तो लीक हो जाएगा सारा जो तू बात कर रहा हाँ भैया, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ, मैं अभी ना क्लास में। क्या कह रहे हैं भाई? है। मैं कहता तेरी आवाज आ रही थी, सारा डेटा लीक हो जाता अगर कुछ कॉन्फिडेंशियल हो। अच्छा चलो, क्या कॉन्फिडेंशियल रहेगा भाई? हमारे पास मैं एनआरसी हो जाएगा तो मैं रहूंगा इसी देश में। पेंट कराने के पैसे नहीं है, देख रहा पीछे दीवार पे। मेरा मेरा क्या डाटा लीक हो, ले लो डाटा लीक कर लो। ये देखो, ये झर रहा है, वो टूट रहा है, पिलर फट रहा है। ले लो डाटा। चूता मेरा है डाटा। भैया। अब करे भैया, हैरान आ जाता है। सुनना, डाटा हो जाए लीक, डाटा लीक होगा ना तो बीपीएल कार्ड भेजेगी सरकार मेरे घर में। रे महान, कहाँ थे आप? और एनआरसी से भी मुझे खतरा नहीं है, सारे पुस्तकों का रिकॉर्ड है। ये तो हम गरीबी को भी रोमांटिसाइज कर देते नहीं, अरे आदमी। गरीबी ये तो कुछ नहीं, गरीबी बड़ी भयंकर स्थिति। मैं कहाँ गरीब हूँ, मैं तो सही बहुत बात अमीर है। हूँ। मेरे पास तो बहुत पैसा है। और बोरे में रिलेटिवली पैसा अमीर। मेरे बोरे में पैसा मेरे पास, टैक्स भी भरता हूँ। अरे छोड़। हाँ, मैं क्या कह रहा था, मैं तो कुछ कह रहा था ना। कह रहा था कि पब्लिक रीजनिंग, तो डेलिब्रेशन के हमने वो देखे, स्कॉलर्स देखे, पेरिक्लेस जिन्होंने कहा कि भाई किसी भी वॉइस एक्शन के लिए डिस्कशन जरूरी है। एरिस्टोटल कि भाई फिलोसोफर किंग अकेला डिसीजन ले, इससे अच्छा कुछ कॉमन पर्सन आकर के डिसीजन ले डेलिब्रेट करके। जॉन कॉन्सेप्ट, रॉल हाँ। कहते हैं कि रॉल्स लोगों पढ़ को दिया। अपना वो देना चाहिए विचार, और उसको जस्टिफाई करना चाहिए। अमृत्य सेन भी रॉल से इंस्पायर्ड है और बिलीव करते हैं कि एक पब्लिक डिबेट के बिना तो गवर्नमेंट कभी विल नेवर पे अटेंशन। बिना पब्लिक डिबेट के, बिलीव दैट देयर शुड बी अ पब्लिक डिबेट विदाउट व्हिच गवर्नमेंट विल नेवर पे अटेंशन। अपनी किताब अनसर्टेन ग्लोरी में सेन कहते हैं कि दैट देयर हैज बीन द नेग्लेक्ट ऑफ पब्लिक डिबेट ऑन हेल्थ इश्यूज इन इंडिया। हेल्थ इश्यूज इंडिया में जो है उस पर पब्लिक डिबेट हुआ नहीं, और इसीलिए गवर्नमेंट हमेशा हेल्थ इश्यूज पे इग्नोर करती रही। यार अमृत सेन की इंडिया पे ज्यादा बुक है क्या? अमृत सेन अमृत सेन तो मेरे ख्याल से, एग्जाम्पल इंडिया का देते होंगे। नहीं। हाँ लिखते होंगे इन इश्यूज पे, स्कॉलर्स में गिने जा रहे हैं तो अच्छी बात है। हम भी देख ले रहे हैं कैसे ली को काउंटर किया आर्गुमेंटेटिव इंडियन में। आर्गुमेंटेटिव इंडियन में तो कुछ सही बढ़िया बात है। बढ़िया बातें बोली। बढ़िया ही बात इज इंस्पायर्ड बाय है। रॉल्स तो एंड इनकी ये ठीक है। किताब है ना, अनसर्टेन अनसर्टेन ग्लोरी। अच्छा, एक और किताब अगर सेकंड में, इसमें सेन ने कहा कि भाई नेग्लेक्ट ऑफ पब्लिक डिबेट रहा है हेल्थ इशू पे, और गवर्नमेंट हैज ऑलवेज इग्नोर्ड दिस। इसीलिए however he believes that there are certain preconditions, कुछ प्रीकंडीशन है लोगों के डेलिब्रेशन के लिए। क्या प्रीकंडीशन है? कि पब्लिक स्फेयर तो एग्जिस्ट हो, लोग वहां बोले जो पब्लिक स्फेयर है, लोगों का पार्टिसिपेशन पब्लिक स्फेयर में होना चाहिए, तो पब्लिक स्फेयर एग्जिस्ट करना चाहिए। एंड द आइडिया ऑफ पब्लिक रीजनिंग शुड एग्जिस्ट। पब्लिक रीजनिंग का आइडिया भी, पब्लिक रीजनिंग होनी चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए कि क्या होना चाहिए कि लोग जो अपना ओपिनियन रख रहे हैं, जो स्टैंड ले रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर सके। तो पब्लिक रीजनिंग जो रॉल्स ने कहा था, ये रॉल्स से इंस्पायर्ड है ना, तो रॉल्स ने कहा था पब्लिक रीजनिंग। और पीपल शुड हैव कैपेसिटी टू स्पीक, और लोगों की बोलने की क्षमता होनी चाहिए। ये तीन बात तो होनी चाहिए, तब डेलिब्रेशन का मजा है। पब्लिक स्फेयर, लोग कुछ भी ना बोले, जस्टिफाई करने चाय की की वो दुकानें हो, होनी चाहिए। और बोलने की क्षमता है। नाई की दुकानें होनी चाय चाहिए की देश में। दुकान। चाय की दुकानें सही होनी बात। चाहिए। ठीक है, ठीक है। आइडिया ऑफ पब्लिक रीजनिंग। हाँ है ना दादाजी बैठे एरेंट, रहने चाहिए है थोड़े ना टाइम एरेंट। बाद। हाँ, वो सही बात है। दादाजी अगर बैठे होंगे तो वो बिना तर्क के किसी बात को अंदर जाने नहीं देंगे, तुरंत क्रिटिसाइज करेंगे। एक्सपीरियंस बैठा है ना भाई, अब बोलो कुछ फालतू हवा में बात करो, वो तुरंत पकड़ के जस्टिफिकेशन मांगेंगे। तो चाय की दुकान होनी फिर बात चाहिए। substantive का। हाँ, तो चाय की दुकान होनी चाहिए, चाय की दुकान पे दादाजी बैठे होने चाहिए। और लोगों की बोलने की क्षमता हो, दादाजी इतना ओवर रीच ना करें कि आंख दिखा के चुप करा दें। आंख दिखा के चुप करा दे, तो उनकी बोलने की क्षमता हो। ये तीन बात हो गई अगर देश में, तो है डेलिब्रेशन। तो डेलिब्रेशन हो पाएगी, तब डेलिब्रेशन का मजा है ना। एरेंट कहते हैं कि भाई ह्यूमन एक्शन पे उनका फोकस है, भाई ह्यूमन शुड एक्ट, दे आर जून पॉलिटिकल। एंड अकॉर्डिंग टू हर, एक्शन इज व्हाट, एक्शन इज स्पीच। तो भाषण तो देते ही रहो, जो हम बोलते सुनने हैं से वही कोई एक्शन है। किसी को ना रोके और बोलने से कोई डरे ना। इन हर फ्रीडम, अकॉर्डिंग टू हर, फ्रीडम इज रियलाइज्ड ओनली इन द स्टेट ऑफ प्लुरलिटी। फ्रीडम तभी होगा जब आप बहुत सारे अलग अलग विचार होंगे, तभी फ्रीडम होगा। ठीक। हेबरमास का क्या है
हेबरमास बिलीव करते हैं कि जो ओनली वे है मेक लेजिटिमेट पॉलिसी इज थ्रू पार्टिसिपेशन इन पब्लिक स्फेयर। तो ये भी तो पार्टिसिपेशन की तरफ क्यों जा रही है, हमें ये डेलिब्रेशन बताए ना। तो आइडियल स्पीच सिचुएशन होना चाहिए, उसमें आइडियल स्पीच सिचुएशन होना चाहिए डेलिब्रेशन के लिए। और आइडियल स्पीच सिचुएशन हमने पहले देखा कि भाई कनपटी पे बंदूक ना हो, देयर वेयर नो फोर्स एग्जिस्ट एक्सेप्ट द फोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। केवल आर्ग्यूमेंट का फोर्स ही हो, मतलब आपके आर्ग्यूमेंट ही का ही पावर हो, कोई दूसरा पावर आप पे ना हो, मतलब किसी दबाव में आप ना हो, आपके आप जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं वो पावरफुल। वेयर ऑल हैव इक्वल राइट टू स्पीक, सबको बराबर बोलने का अधिकार है। ऑल हैव इक्वल चांस टू स्पीक एंड वट एवर आइडियाज आर एक्सप्रेस दे आर प्योर एंड ऑनेस्ट। ठीक है, तो ये डेलिब्रेशन में हैबरमास ये सारी बातें कहते हैं कि आइडियल स्पीच सिचुएशन आइडियल क्या स्पीच होगी। सिचुएशन बता दें। डेलिब्रेशन तो ठीक है, लोग आके ओपिनियन दें, पर उसके लिए वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट कैसे होगा। तो है, तो उसके लिए अमृता सेन कहते हैं कि पब्लिक चाय की दुकान पे दादाजी होने चाहिए और लोगों पे बोलने की क्षमता होनी चाहिए दादाजी के सामने। और इसी प्रकार से हेबरमास भी कहते हैं कि भाई कोई वेयर नो फोर्स एग्जिस्ट एक्सेप्ट द फोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, मतलब न धन न बल, केवल वक्तम, जो बोल रहे हैं वो उसका पावर। और हर किसी के पास बराबर बोलने का अधिकार हो, बराबर मौके हों बोलने के, और आइडिया जो भी हो वो प्योर हो और ऑनेस्ट हो, बिना किसी प्रेजुडिस, बिना किसी बायस। ठीक। कम्युनिकेटिव एक्शन कंसेप्ट इज आल्सो गिवन बाय हिम, हेबरमास ने कम्युनिकेटिव एक्शन का कंसेप्ट दिया। Communicative action is when people interact with each other in the ideal speech situation, understanding each other and are accountable to each other. Nancy Fraser क्या कहती हैं? She also talks about the public sphere, but she believes that the subaltern class should create their own sphere. सबाल्टन क्लास अपना स्फेयर खुद बनाए, लेकिन वो भी बनाए, वो भी पब्लिक स्फेयर में बात करें, लेकिन उनका अपना स्फेयर होना चाहिए। और शी हैज गिवन द टर्म कॉन्ट्रा पब्लिक, एक कॉन्ट्रा पब्लिक का टर्म इन्होंने दिया नैन्सी फ्रेसर ने। ठीक। उसके बाद जोशुआ कोहेन क्या कहते हैं? ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय रॉल्स एंड ही हैज गिवन 5 फीचर्स ऑफ डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। तो जोशुआ कोहेन ने 5 फीचर्स दिए डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के। क्या? कि ये तो एक इंडिपेंडेंट ऑनगोइंग एसोसिएशन है पीपल का विद एक्सपेक्टेड कंटिन्यूटी, जो आगे कंटिन्यू रहेगी ऐसा एक्सपेक्टेशन है। तो इट इज एन इंडिपेंडेंट एंड ऑनगोइंग एसोसिएशन ऑफ पीपल, लोगों का एसोसिएशन है डेलिब्रेशन। दूसरा फीचर, people accept that deliberation is the only deciding factor in formulation of policy। deliberative democracy के फीचर्स का दूसरा ये कि पीपल ये एक्सेप्ट करते हैं कि डेलिब्रेशन ही एकमात्र फैक्टर है जो पॉलिसी फॉर्मुलेट करेगा। तीसरा, नॉन कोएर्सिव एनवायरनमेंट एक्सिस्ट होना चाहिए, मतलब कोई कोएर्जन किसी प्रकार का ना हो, हर व्यक्ति अंडरस्टैंड करे और एक दूसरे की बोलने की कैपेसिटी को रेस्पेक्ट करे। ठीक। चौथा, देर इज अ रेस्पेक्ट फॉर प्लूरलिज्म ऑफ वैल्यूज, है ना, पीपल कैन हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो वैल्यूज की प्लूरलिज्म का भी रिस्पेक्ट हो, अलग अलग जो विचार हैं उन सब के प्रति सम्मान हो। डेलिब्रेशन इज अ सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी, और डेलिब्रेशन हो तभी लेजिटिमेट पावर माना जाए, वरना ना माना जाए। तो लेजिटिमेसी का सोर्स हो डेलिब्रेशन। ये 5 बातें कही किन्होंने? जोशुआ कोहेन ने। ठीक। ये 5 बातें शायद याद रखने के लिए 2-4 बार और पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का थोड़ा फायदा क्या कहानी बना होगा? लेना। कहानी अभी बना ले। अभी यार मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि बना ले अभी कहानी तुरंत, रियल टाइम में रैप बना दे। तो लोगों का एसोसिएशन, इंडिपेंडेंट ऑनगोइंग एसोसिएशन, ये पहला फीचर है। ठीक है, कि लगातार लोग एसोसिएट होते इंडिपेंडेंट रहेंगे। होने चाहिए और एसोसिएशन होना चाहिए। इंडिपेंडेंट एंड ऑनगोइंग एसोसिएशन। अब एसोसिएशन होके क्या हो जाएगा? तो जब एसोसिएशन हो जाएगा तो लोग ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि अब जब हम बात करने वाले हैं, जो बात करने वाले हैं वही उसी से डिसाइड होगा कि पॉलिसीज कैसी बने। सो सही डेलिब्रेशन बात इज है। द ओनली डिसाइडिंग फैक्टर कि फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी कैसी हो। ठीक। और जब ये तय हो गया कि भाई डेलिब्रेशन ही फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी का एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा, तो जरूरी है कि उस एनवायरनमेंट में डेलिब्रेशन हो जहां पर कोई फोर्स ना हो। तो तीसरा फीचर आ गया कि नॉन कोएर्सिव एनवायरनमेंट में हम डेलिब्रेशन करेंगे। ये बंदूक बंदूक हटाओ। वो जो कालीन भैया नहीं मिलते हैं जो अपने फोर्स रहते रखते हैं पीछे, उनके फोर्स रखते हैं पीछे, किससे मिलते हैं कालीन भैया? जो खड़े होते हैं तो 10-15 बंदूकधारी खड़ा हो जाता है। तो वो एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए। तो दोनों अपने अपने फोर्स रखते हैं, लेकिन दोनों ऐसे व्यवहार करते हैं कि कोई फोर्स नहीं है, बात करिए कितने में बेचेंगे आप हमको। जेपी यादव।
The existence of non-coercive environment where each person understood and give respect to other person capacity to speak. ठीक, ये तीसरी बात। अब जब ये बात भी तय हो गई कि कोई फोर्स नहीं होगा, तब तो पता चलेगा कि भाई प्लूरलिज्म है, लोगों के अलग अलग विचार हैं। फोर्स में तो पता ही नहीं चलेगा लोगों के अलग अलग विचार है। जब ये तय हो गया कि कोई कोर्सिव एनवायरनमेंट नहीं है, तो अलग अलग विचार आने लगे। तो अलग अलग विचार आने लगे तो क्या करने का, कालीन भैया की तरह शांत बैठे रहने का, Right. गुंडों को शांत रखने का, और उनका सबको रिस्पेक्ट करने का, जितने भी प्लूरलिज्म और वैल्यूज हैं उन सबको। और फिर जो डेलिब्रेशन हो वो सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी है। मतलब अब जो हमने डेलिब्रेशन कर लिया, जो नॉन कोएर्सिव एनवायरनमेंट में था, जहां हमने प्लूरलिज्म को हमने रिस्पेक्ट दिया, है ना, जहां हमने पहले ही तय कर लिया था कि यही एकमात्र डिसाइडिंग फैक्टर होगा, जब पहले ही तय कर लिया तो फिर अब हमको इसको लेजिटिमेसी का सोर्स मानना पड़ेगा। तो डेलिब्रेशन इज अ सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी। तो ये 5 चीजें होंगी। तो ये 5 चीजें क्या होंगी, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का फीचर होगा। तो अब हमने कहानी के रूप में भी इसको पढ़ लिया। ठीक है, बेनिफिट ऑफ डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी क्या है, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का फायदा क्या हो गया। तो भाई पहली बात तो डिसएग्रीमेंट से डिसएग्रीमेमेंट से बेटर डील अच्छे होगा। से डील करना। तुम उसके बाद एक बार डेलिब्रेशन से कानून बन गया तो तुम उसके बाद सड़क पे आ ही नहीं सकते। सब चीजें वरना रिपीटेड ही है यार, अब रिपीटेड ही आती हैं। वरना तुमसे पूछा बेस्ट वे जाएगा टू कि तुम सिक्योर तब कहाँ थे। लेजिटिमेसी। अरे भैया लाइट कट गया क्या, एक सेकंड। कट गया। कट गया ना भैया जी, क्या करें, कट जाता है। उत्तर प्रदेश में लाइट कट जाता है कभी कभी। रुक जा, लाइट लेके आता उत्तर प्रदेश में एड्रेस बता देना। हूँ। एंड दिस इज द सनशाइन, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम rain, give me another chance, I wanna give up once again। कैसा लगा चाचा, कैसा लगा मेरा मजाक। ठीक है, अब क्या करें, लाइट कट गया तो कट गया, हमें वैसे भी एक पन्ना और करना है, ज्यादा है नहीं। तो क्या है बेनिफिट्स डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के, बेस्ट वे टू डील विथ डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट से अच्छा डील करता है, लेजिटिमेसी मिल जाती है कलेक्टिव पब्लिक एक्शन से। एनकरेज पीपल पार्टिसिपेशन ऑन द मैटर ऑफ पब्लिक कंसर्न। ठीक है, इट एनलार्ज पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑन द इशू ऐसे ऐसे ऑफ ऐसे इशू। करेगा, ऐसे करेगा। हाँ, इसमें कुछ नहीं है, ये दीज आर वेरी वेरी जेनेरिक तो स्टेटमेंट्स। हम भर आएंगे ना, हमारे पास टाइम है, हम भर आएंगे। हमारे पास टाइम है, हमको इतना ही खत्म करना है, राइट्स में जाना नहीं, तो यार तो भर कुछ आएगा। कॉन्सेप्ट मिलेगा तो आगे भर आएंगे ना, हेड काउंट हाँ प्रिंसिपल आ तो रहा है कह तो रहा बढ़िया वाला। डिसएग्रीमेंट से डील करने का बेस्ट तरीका है, आप तब क्यों नहीं बोले, आपके मुंह में पान था क्या जब डेलिब्रेशन हो रहा था, तब आप क्यों नहीं बोले। बकार हरण हो आज गया जब था। आपका बकार हरण हो गया था क्या, तो अब आप क्यों डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं। तो अब आप डिसएग्रीमेंट से डील करने का बेस्ट तरीका है कि तब जब डेलिब्रेशन कर रहे हैं तब आपका डिसएग्रीमेंट जो है वो बताइए, सही और बात है, आप उसको आप जस्टिफाई बताते। करने की कैपेसिटी में रहिए। आपने अगर पब्लिक लॉजिकल रीजनिंग भी दे दी तो आपकी बात हमें माननी पड़ेगी, जो आप डिमांड कर रहे शास्त्रार्थ हैं। में पेले गए तो एक्सेप्ट करिए कि यू अब आर शास्त्रार्थ में द। पेले गए तो पेले गए, तो लॉयल आप भी थे, लॉयल हम भी पेले गए, आप भी पेले जाएंगे, और कोई पेला जाएगा। जो हायर जो ऑर्डर ऑफ थिंकिंग विल प्रिवेल। जो लॉजिकल रीजनिंग के साथ नहीं होगा वो पेला जाएगा, पब्लिक रीजनिंग के साथ नहीं होगा वो पेला जाएगा, सब बात। ठीक है, उसके बाद बेस्ट वे टू इंश्योर द लेजिटिमेसी ऑफ द कलेक्टिव पब्लिक एक्शन। डेलिब्रेशन हुआ है तो लेजिटिमेसी इंश्योर्ड हो गई, क्योंकि भाई ये कलेक्टिव पब्लिक एक्शन है तो लेजिटिमेट तो होगा ही, जनता ही कह रही कि हम पे ऐसा कानून ला। ठीक, एनकरेज पीपल्स पार्टिसिपेशन ऑन मैटर ऑफ पब्लिक कंसर्न। तो पब्लिक कंसर्न के मामलों में पीपल के पार्टिसिपेशन को एनकरेज करना, तो पार्टिसिपेटरी के भी साथ आगे खड़ा हो जा रहा है डेलिब्रेटिव, है ना। इट एनलार्जेस सही बात है, पीपल्स डेलिब्रेशन के अंडरस्टैंडिंग ऑफ, पार्टिसिपेशन पहले। ठीक है, इट एनलार्जेस पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इशू। इससे बिल्कुल सही बात लोग है, जब मल्टीपल डेलिब्रेशन करेंगे, पर्सपेक्टिव। सही बात, उनको मल्टीपल पर्सपेक्टिव। अगर कोई मान लो कोई ऐसा हमें डिसीजन लेना पड़ा जो समाज के किसी तबके के साथ उतना नहीं है, तो लेकिन क्योंकि वो डेलिब्रेशन में रहे होंगे तो वो मजबूरी समझेंगे, वो कंस्ट्रेंट समझेंगे। तो इससे क्या होगा कि लोगों की अंडरस्टैंडिंग इशू को लेकर बढ़ेगी। वो समझेंगे कि भाई आपको कतारों में डॉक्यूमेंट लेके एनआरसी के नाम पे कतारों में इसीलिए खड़ा किया जा रहा है क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट का, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। तो जब तक पब्लिक स्फेयर में बेटर डेलिब्रेशन एक फ्री इन्वायरमेंट में नहीं होगा तब तक विरोध होगा। और एक बार फ्री इन्वायरमेंट में सही बात है, डेलिब्रेशन हो गया विरोध और इसलिए होगा आपको क्योंकि वो लोग भ्रम में है, वो भ्रम डेलिब्रेशन में में, थे ही नहीं। और आपको एक बार समझा दिया गया कि आप कश्मीर के नागरिक हैं, आप हमारे नागरिक हैं, लेकिन क्योंकि आपके बीच में स्लीपर सेल्स हैं, आपके बीच में कुछ आतंकी बैठे हैं, इसीलिए अराजक हमें तत्व हैं।
इसीलिए हमें आर्म फोर्सेस को नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे एम्पावर ज्यादा करना पड़ रहा है, इसीलिए हमें डिस्टर्ब्ड एरिया में आफ्सपा लगाना पड़ रहा है। तो क्या होगा इससे, उनकी इश्यूज को लेकर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और जब इश्यूज को लेकर के उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो इससे क्या होगा कि डिसएग्रीमेंट्स कम होंगे। तो ये बेनिफिट है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का, है ना। बेटर पॉलिसीज बन के आएंगी डेलिब्रेशन से, पब्लिक एजुकेशन होगा, ये तो वहीं आ जाता है। ट्रस्ट लोगों में बिल्कुल बनेगा, लोगों में ट्रस्ट बिल्कुल बनेगा। बनेगा। लोग नोटबंदी की लाइन में खड़े हुए क्यों? क्योंकि लोगों में ट्रस्ट था कि इससे करप्शन रिड्यूस हो रहा है। और जो हेजेमनी का कॉन्सेप्ट है ना, उसमें जो कहते हैं कि सिविल सोसाइटी हेजेमनी क्रिएट करता है, तो सिविल सोसाइटी हेजेमनी तो डेलिब्रेशन से ही क्रिएट करता है ना। डेलिब्रेशन से बेशक आर्टिफिशियल डेलिब्रेशन होता है टीवी पे, हाँ, आर्टिफिशियल होता ही है, लेकिन एक होता तरीके तो से कंसेंट ले डेलिब्रेशन, लेते हैं जनता से, एक तरीके से, हाँ, है ना, अपने हिसाब से ट्रस्ट एजुकेट बने। करते हैं लोगों को। तो ट्रस्ट, एक ट्रस्ट फैक्टर बना लेते हैं। तो एक हम्म। ट्रस्ट फैक्टर लाने के लिए भी तो लोगों का, विच लॉ इज बेटर कंप्लाइड विद, where there is a trust associated, where people, if the people are trusting the legislators, if the people trust the law, the institutions, then only they will be following the law. Otherwise n number of scholars are there who are saying सही if law बात is है। not in your favor, kindly do the revolt. So there are people kindly refuse to act according to the law if they are not following the सही basic बात है, norms. तो ऐसी डिबेट का बात ही है। कारण है। और मेक्स डेमोक्रेसी कंसोसिएशनल, मतलब कंसेंसस बेस्ड डेमोक्रेसी बनाओ, और मेक डेमोक्रेसी सब्सटेंटिव, इससे मास एम्पावर होगा, और इससे डेमोक्रेसी प्रोसीजरल से हटके सब्सटेंटिव बनेगी। एंड इट इज द वे बाय विच वी कम टू नो अबाउट आवर ओन जेन्युइन प्रेफरेंसेस। हमें भी अपने जेन्युइन प्रेफरेंसेस के बारे में पता, हमें भी अपना रियल विल अपने पता आप को लगेगा, सेल्फ एक्चुअल विल एक्सप्लोर पता करने नहीं। का मौका मिलेगा। हम हाँ, करेंगे कि अगर हमें ये इश्यू है तो हम इस पे कितने मल्टीपल व्यूज रख सकते हैं, हम भी डेलिब्रेशन में अपने आप को थोड़ा और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, तो जान हमें, सकते हैं अपने आप को। तो हमें हमारे प्रेफरेंसेस में जेन्युइन प्रेफरेंसेस पता चलेंगे। हमारे प्रेफरेंसेस होंगे, हम्म, उसमें जेन्युइन प्रेफरेंसेस कौन कौन से, वो भी हमें पता चल जाएंगे डेलिब्रेशन से, क्योंकि अलग अलग तरीके से दिशा से सही विचार आ बात है। रहा हम होगा। कुछ गलत आर्ग्यूमेंट देंगे तो कोई और काउंटर करके उसको रिजेक्ट कर देगा, काउंटर तो हम करेगा, और समझ वो जाएंगे क्योंकि कि उसके, हमारा प्रेफरेंशियल नहीं था आर्ग्यूमेंट। हाँ, और जब तो अगला आदमी आर्ग्यूमेंट करेगा तो उसके पास पब्लिक रीजनिंग होगी, जस्टिफिकेशन करने की कैपेसिटी होगी, तो आपको मानना ही पड़ेगा जब वो रीजनिंग करने के भी काबिल है। सही बात है, तो वहाँ एक्सेप्टेंस भी चाहिए। To conclude, deliberative democracy reject the view that democracy is head counting principle. हेड नहीं, काउंट प्रिंसिपल, deliberative democracy में आप, लोकतंत्र you don't संख्या head count. बल नहीं है, Uh, मात्र संख्या बल majority नहीं। majority cannot be fundamental principle, but democracy stands for what? The values like जस्टिस, justice, न्याय, the values like fairness, the values समता, like value like human dignity. So justice, human dignity, fairness, ये है broad sense का democracy. मानव प्रति। इलेक्शन नहीं है डेमोक्रेसी, वो नैरो सेंस का डेमोक्रेसी था। ये ब्रॉड सेंस का डेमोक्रेसी क्या है? जस्टिस, फेयरनेस, ह्यूमन डिग्निटी। जस्टिस इज not only the mean for good governance, justice is also democracy is not only the mean for good governance, it is also fairness, human dignity and justice. Fine. Now decision should be the result of authentic discussion rather than aggregate preferences. तो majority का aggregate preference नहीं, ऑथेंटिक डिस्कशन। और ऑथेंटिक डिस्कशन डेलिब्रेशन के लिए सही क्या बात है, कंडीसिव ओपोजिशन इन्वायरमेंट होना बॉयकॉट ना चाहिए? करे। और क्या कंडीसिव इन्वायरमेंट ओपोजिशन, होना चाहिए कि कोई एलिमेंट ऑफ फोर्स ना हो। वो हम देख चुके हैं कि आइडियल स्पीच सिचुएशन क्या है हैबरमास के हिसाब से, है ना, हन्ना अरेंट सही के हिसाब बात है। से भी, अमर्त्य आर्डर सेन के हिसाब स्पीच से। आइडियल स्पीच कंडीशन सिचुएशन, में, आइडियल स्पीच कंडीशन में लोग जो बोल रहे हैं सिचुएशन। वो है डेलिब्रेशन। आइडियल स्पीच सिचुएशन में, हाँ, ठीक है। तो इट गिव्स प्रायोरिटी टू वॉइस ओवर चॉइस एंड डिबेट ओवर वोटिंग। सो चूज, ठीक है, पर वेयर इज योर वॉइस? सो सही बात है, डेलिब्रेटिव ज्यादा जोर से डेमोक्रेसी जो चिल्ला गिव्स लेगा। प्रायोरिटी टू वो वॉइस ओवर चॉइस, मतलब आप बोलिए, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, आपके चॉइस की प्रायोरिटी तो बाद में है। डिबेट ओवर सही बात, वोटिंग, डिबेट कीजिए, वोटिंग तो आप करते रहेंगे जिसको करेंगे। होता रहेगा, होता रहेगा डिबेट। तो हम तो सपोर्ट डेलिब्रेट, करेंगे नहीं करेंगे मायने नहीं रखता, आप हमारे आर्गुमेंट्स के जवाब दे दीजिए। डेलिब्रेटिव डेफिनेटली डेमोक्रेसी और सपोर्ट लॉस। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में क्या अंतर है? वी आर लिविंग इन द एज ऑफ डेमोक्रेसी बट इट इज ऑल्सो द एज ऑफ डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक कंफ्यूजन। कंफ्यूजन, ये पहले भी इस ये लाइन को होता देख है चुके स्टेटमेंट। ये होता है, ऐसे लिखते हैं कि वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी बट आल्सो इन द एज डेमोक्रेटिक। ऑफ तो डेमोक्रेटिक कभी भी अगर कंफ्यूजन। डेलिब्रेटिव और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में कंपेयर करना हो तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं।
there are different form and models. The most prevalent model is representative democracy. So however, it is realized that representative democracy may not be sufficient to achieve the ideals of democracy, hence emerged the participatory democracy. ठीक है, तो सबसे पहला सबसे प्रिवेलेंट मॉडल डेमोक्रेसी का रिप्रेजेंटेटिव मॉडल है, लेकिन ये पाया गया कि रिप्रेजेंटेटिव मॉडल जो है वो काफी नहीं होगा डेमोक्रेसी के आइडियल्स को अचीव करने के लिए, यानी कि मास को एम्पावर करने के लिए। तो इसीलिए जरूरी है कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी भी हो। ठीक है, सो लेटर ऑन इट वाज रियलाइज्ड दैट पार्टिसिपेटिव इज नॉट सफिशिएंट टू until unless it is deliberative। बाद में पता लगा कि पार्टिसिपेटिव भी सफिशिएंट नहीं है, डेलिबरेटिव होना जरूरी है। लोगों का पब्लिक पार्टिसिपेशन करने के बाद, मतलब सिर्फ रिप्रेजेंटेशन नहीं, पार्टिसिपेशन भी। और पार्टिसिपेशन अगर कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं एक साथ, तो कुछ बोलेंगे तो क्वालिटी, भी, तो डेलिबरेटिव तब भी। वहां पर क्वालिटिव डेलिब्रेशन होना चाहिए, मतलब क्वालिटी वाला, ऐसा थोड़ी कि फोर्सफुल कर रहे हो। इट शुड नॉट बी नेमिंग ओनली। और डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी जो है, वो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी एम्फेसाइज करता है किस पे? डिबेट के इंपॉर्टेंस को बताता है कि डिबेट बहुत जरूरी है। हैना अरेंट, हेबरमास, जोशुआ, ये सारे कुछ हमने देख लिए। दस डेलिब्रेशन इज द हार्ट एंड सोल ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में डेलिब्रेशन होना ही पड़ेगा, डेलिब्रेशन लिखे ना तो भी चले। डेमोक्रेसी इज डेलिब्रेशन। सो डेमोक्रेसी इज डिफरेंट फ्रॉम थियोक्रेसी। थियोक्रेसी में क्या होता है? थियोक्रेसी में अथॉरिटी रिलीजन होता है और उसको एब्सोल्यूट माना बिलीफ जाता है, सिस्टम है, यू कैन नॉट चैलेंज दैट। और उस अथॉरिटी को क्या माना जाता है? एब्सोल्यूट। However, democracy बिल्कुल। rejects the authority of religion and supports the power of argument. So democracy argument के power को, not argument of power but power of argument को क्या करता है? ज्यादा Not the emphasis करता है, ज्यादा absolute, ज्यादा priority देता है। argument of powerful। Hence, whether it is representative, participatory, until unless it is deliberative, it remains far from ideals। तो रिप्रेजेंटेटिव हो, पार्टिसिपेटरी हो, कुछ भी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हो, डेलिबरेटिव तो होना ही पड़ेगा। डेलिबरेटिव नहीं, डिबेट नहीं, तो क्या नहीं? तो डिबेट नहीं तो डेमोक्रेसी नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी के आइडियल्स। सही बात है। डेलिब्रेशन एंड डेमोक्रेसी आर इंस्टिंक्टिवली तो अभी हम कह सकते हैं कि अच्छा खासा डिस्कशन कुछ पार्ट्स we have concluded democracy। We are looking forward to have discussion on rights in follow-up videos, so stay tuned with us। अगर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सोशलिस्ट और लिबरल में जब आएगा, तब हम फिर आएंगे कोई इसमें, मतलब ये खत्म that will be the part of comparative politics, comparative as I yes। हाँ, तो comparative में हम so फिर we will आएंगे। understand democracy in several world other schools order। yes yes ideological school से। तो अभी हमने कितने पार्ट्स लगे हमको डेमोक्रेसी में? 3। we took 2 part today itself। 2 part today itself। Today we took okay, number of parts I am counting days। 2 days, but how many parts? So we took I think 3 or 4, 1.5 not less than part 4, not less than 4 day, not yes। less than not less than 4 parts, Or- not less than 4। देखते हैं कितने पार्ट्स हैं, वो कोई बड़ी we are बड़ी बात counting नहीं। days यार। अब क्या है, अब राइट्स है, Part will तो be राइट्स हम अगली वीडियो अभी से फिर- शुरू करेंगे। इसमें शुरू करने का कोई फायदा राइट्स हम नहीं है। पढ़ेंगे, लेकिन राइट्स से पहले मैं प्रीवियस ईयर अगर चाहें तो हम डेमोक्रेसी और पावर और इक्वालिटी को देख सकते हैं। वैसे देख लेंगे, They are allowed to do so। So are देखते we हैं going to do it live or it should be on? दैट वी विल डिस्कस ना, कि हमारे पास क्वालिटी ऑफ आंसर अगर अच्छे नहीं होंगे तो हम क्या बताएंगे आगे। अगर क्वालिटी Okay, ऑफ we आंसर cannot। अच्छे आ गए तब तो बताने का फायदा है ना। तो हम Okay, देखेंगे कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, उस हिसाब से हम देख That लेंगे। is subjected to our further लेकिन discussions। अगला मेजर टॉपिक राइट्स होने वाला है, ये बात तय है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी इतना तो ही था। stay tuned with us यार, राइट्स सीखो, राइट्स व्हाट इज राइट, Stay tuned, stay elaborated connected, science stay blessed, stay happy। with all दर्जे with all बुलंद हो happiness। तुम्हारे, इंशाल्लाह We तुम्हारे want to do दर्जे some painting, तुम्हारे वो दर्जे पुताई बुलंद। कराना घर में। मुझे पुताई भी कराना है। the only goal that we are trying to achieve is to paint our room। ठीक है, तो जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। दर्जे बुलंद हो तुम्हारे, मोहब्बत मुकम्मल हो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। चलो सर, हर हर महादेव। हर हर महादेव।